हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये दो इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। इन कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से जॉब सीकर्स के लिए उनके खुद के जॉब इस्टेब्लिश कर सके, इस तरह की स्कीम्स उनके लिए इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि हमारे कंट्री के जो यंगस्टर्स है वो जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स बने। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्रो टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ एग्रीकल्चर भी डेवलप किया जाता है और विद दैट उस एग्रीकल्चर प्रोसेस को एक हम लोग ये कह सकते हैं कि एक उसे अलग टेक्सचर दिया हुआ है। ये एक ऐसी नई कॉन्सेप्ट है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेजमेंट प्रोवाइड करती है टू द फार्मर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल start with the meaning. In increasingly mechanism world, many people have lost touch with how their food is produced or the region where it originates. फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज के इस वर्ल्ड में आप जो स्टूडेंट्स हो, आपको ये एक्चुअल में मालूम नहीं है कि आप जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो आप दूध पी रहे हो या एग्स खा रहे हो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और इन सब प्रोसेस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, वो प्रोसेस क्या है, ये आप लोगों को नहीं मालूम होता है। सो इस एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये सारे इम्पॉर्टेंट बातें सभी लोगों तक, या स्पेशली ऐसे लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उन तक पहुंच सके, इसलिए इस एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है, इन अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। एग्रो टूरिज्म ऑफर्स टूरिस्ट अ चांस टू रिकनेक्ट विद द लैंड एंड प्रोवाइड्स अ हैंड ऑफ ऑन एक्सपीरियंस विथ लोकल फूड्स। एग्रो टूरिज्म नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि टूरिस्ट मीन्स जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, जो एज अ टूरिस्ट जब कहीं पर फार्म्स में जाते हैं पार्टीज़ करने के लिए या फार्मिंग देखने जाते हैं, तो वो उस इवेंट को एज अ टूर एंजॉय कर सके और विद दैट उन्हें वो लैंड के साथ कनेक्ट हो सके और उसी के साथ साथ दे शुड प्रोवाइड समथिंग टू द लोकल फूड्स ऑल्सो, और कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके टू द लोकल फूड्स, मीन्स लोकल जो वहाँ के फार्मर्स हैं उन्हें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इज़ एन एक्टिविटी इंक्लूड्स पिकिंग फ्रूट्स, टेंडिंग bees, milking cows and other educational pursuits. इस एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज़ में कुछ बातें इम्पॉर्टेंटली इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्रूट्स तोड़ना, बीज निकालना, काउस का मिल्क निकालना, या ऐसी अलग अलग मेडिसिन प्लांट्स है जो एक स्पेशल एरिया में और स्पेशल प्रोसेस के साथ प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए एग्रो टूरिज्म मीन्स एक टूरिज्म कंपनी ये टूर प्रोग्राम अरेंज करती हैं जिसके थ्रू लोग इन सब बातों तक इजीली पहुंच सके। विद दैट इस कॉन्सेप्ट को एक एजुकेशनल व्यू भी दिया गया है। ऐसे लोग जो मेडिकल प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे या मेडिकल फ्लावर्स पर रिसर्च कर रहे, उन लोगों को उस स्पेशल जगह तक लेकर जाने के लिए भी एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। विद दैट ये एग्रो टूरिज्म जो है ये
एम्पावरिंग के लिए भी फोकस करता है। एम्पावरिंग मीन्स लोकल कम्युनिटीज़ में रहने वाले, उस लोकल एरिया में, उस लोकल व्हीकल में रहने, लोकल विलेज में रहने वाले लोगों को भी एनकरेज करते हैं ताकि वो उनकी फार्मिंग, उनका खेत इस तरह से डिज़ाइन करे ताकि उन्हें उसमें से इनकम भी मिल सके, इनकम जनरेट हो सके, मीन्स दे विल बी सेटिस्फाइड विद इकोनॉमिकली, और साथ साथ वो एक सोशल कॉन्सेप्ट भी प्रिजर्व कर सके। मीन्स इस तरह से वो गांव डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग फार्मिंग किस तरह से करते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसा होता है, उसी तरह से उस फार्म में उन्होंने प्लांट्स किस तरह से लगाए हुए हैं, ये सब दिखाने के लिए वो टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स टू डाइवर्सिफाई देयर फार्म्स प्रोडक्ट्स and supplements their agricultural income. Many farmers consider agrotourism as one income option for long-term sustainability of their farms. इस एग्रो टूरिज़म कॉन्सेप्ट के अंदर फार्मर्स उनका फार्म इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट्स उनके फार्म से ले रहे हैं वो प्रोडक्ट्स लोकली सेल किए जाते हैं। उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करके रिक्रिएट किया जाता है ताकि उन्हें इनकम अर्न हो सके और लॉन्ग टर्म तक उनका फार्मिंग अच्छी तरह से सरवाइव हो सके। देन एग्री टूरिज़्म ये एक सपोर्टिव एक्टिविटी है टू द लोकल प्रोड्यूसर्स ताकि वो उनका इकोनॉमिक लेवल भी अर्न कर सके, मीन्स वो उनका मनी भी, लाइवलीहुड भी अर्न कर सके, और साथ में वहाँ पर जो आने वाले विजिटर्स है उनका भी सेटिस्फैक्शन कर सके। हमें यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्रो टूरिज्म is an idea of bringing urban residents to rural areas for leisure time and spending. एग्रो टूरिज़म ये एक ऐसी आइडिया है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अर्बन एरियाज़ में, मीन्स जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को रूरल एरिया तक लेकर आता है विद द हेल्प ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल्स, एंड देन वहाँ पर आकर वो उनका टाइम स्पेंड करते हैं और विद दैट दे spend their money to that to the farmers or to that local residentials. Now agrotourism in Maharashtra, the state of Maharashtra is pioneer state to develop and promote agrotourism in the country. Agrotourism or agrotourism as it defined mostly broadly involve an agriculturally based operation or activity that brings visitors to farm. हमारे स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में भी ये एग्रो टूरिज़म कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से अप्लाई की गई है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम कोकण साइड में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े आम के बाग होते हैं और उन आम के बाग या फिर सुपारी के बाग होते हैं, काजू के बाग होते हैं, जो देखने के लिए लोग अलग अलग एरियाज़ में से आते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, उन फार्म्स में घूमते हैं और वो नेचुरल फील लेते हैं। वो नेचुरल वो एरिया, वो पूरा एक नेचुरल सीन एंजॉय करते हैं। Agritourism is a form of niche tourism that is considered a growth industry in many parts of the world, including India, Australia, Canada, United States and Philippines. एग्रोटूरिज़म कॉन्सेप्ट ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए ही लिमिटेड नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूकेज़, फिलीपाइंस, यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई की गई है। वहाँ की गवर्नमेंट्स की हेल्प से वहाँ भी फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए, उनकी फार्मिंग अच्छी होनी चाहिए, उन्हें अर्निंग सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, इस तरह से उनकी फार्मिंग डिज़ाइन की जाती है
डेवलप की जाती है, और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। विद दैट एग्रो टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके लिए इंट्रोड्यूस करती है ताकि वो उनका फार्मिंग अच्छी तरह से कर सकें। विद दैट फार्मर्स का काम सिर्फ ग्रोइंग करना, प्रोडक्ट्स ग्रोइंग करना नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स सेल भी कर सकता है। इट मीन्स वो एक फार्मिंग बिजनेस भी कर सकता है कि ऑन द स्पॉट वो कुछ प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स, फार्म के प्रोडक्ट्स सेल करेगा, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई करेगा। इस तरह से उसका रेगुलर अर्निंग भी होता है, और विद दैट उसे एक स्पेसिफिक अर्निंग भी आफ्टर शॉर्ट टाइम पीरियड मिलता रहता है। बिजनेस प्लानिंग, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, रिकॉर्ड कीपिंग, adhering to regulations, ensuring crops, and preparing for a rainy day and retirement of all fall under the heads of farm management. एक फार्म मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंडर किस तरह से बिजनेस का प्लानिंग होना चाहिए, कौन से लैंड पर कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है, प्लांट्स को कितना खाद देना है, कौन कौन से टाइप की मेडिसिन्स वहाँ पर यूज़ होने चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़, कौन से फार्मिंग प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलने चाहिए, किस तरह से रिकॉर्ड रखना है, ये सारी बातें फार्म मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। विद दैट इस फार्म मैनेजमेंट में क्रॉप्स इंश्योरिंग भी इन्वॉल्व की गई है। एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज्म, आउटडोर रिक्रिएशन मीन्स ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग एक्सेट्रा। आउटडोर रिक्रिएशन इट मीन्स जो विजिटर्स हैं उनके लिए ट्रैकिंग, फिशिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे अरेंज की जाती है ताकि वो विजिटर्स वहाँ पे विज़िट करे, कुछ दिन रहे, उसके लिए वो मनी स्पेंड करेंगे, एंड दैट विल बी इनकम फॉर द that local person. Then educational experiences, फार्मिंग एक्सपीरियंसेस लाइक राइस प्लांटेशन, किस तरह से राइस प्लांट किया जाता है, मीन्स राइस के पौधे लगाए जाते हैं। देन कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, विलेजेस में चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। सो अर्बन एरियाज़ में से, मीन्स सिटीज़ में से जाने वाले लोगों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की बात होती है कि चूल्हे पे किस तरह से खाना बनाया जाता है, इसलिए वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है विलेज का, और वहाँ पर चूल्हे का एक्सपीरियंस विजिटर्स को दिया जाता है। देन एंटरटेनमेंट, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लाइक हुरडा पार्टीज इन महाराष्ट्र, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि हुरडा पार्टी, महाराष्ट्र में हुरडा पार्टी अरेंज की जाती है, वहाँ पर फार्म में एक हुरडा पार्टी अरेंज की जाती है, वहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है टू अटेंड द पार्टी। लोग वहाँ इनवाइट मीन्स वहाँ पे विजिट देते हैं, एंड देन उस फार्मर को भी अर्निंग सोर्सेज मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, और विजिटर्स का भी इन्जॉयमेंट होता है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, फार्म स्टेज, गाइड टूर्स और आउटफिल्टर सर्विसेज, मीन्स विजिटर्स को फार्म में रहने के लिए उनके लिए अरेंजमेंट की जाती है, उनके लिए गाइड टूर्स अरेंज किए जाते हैं। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, अब यू पिक ऑपरेशंस ऑन रोड साइड स्टैंड्स। ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स मीन्स फार्म में से ही डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का सेल किया जाता है, जैसे फ्रूट्स हैं, बनानास ऑन द स्पॉट फार्म से निकाले, सेल किए गए। विद दैट इस तरह की सर्विस मिलने से कस्टमर्स भी हैप्पी होते हैं, विजिटर्स एंजॉय करते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। देन फार्मर्स कैन ऐड वैल्यू टू योर गेस्ट एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग दैम रिफ्रेशमेंट। इस तरह से फार्मर्स भी उन्हें रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करके फार्मर्स को भी अर्निंग्स भी होती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी उन्हें मिलता है। दे कैन सिलेक्ट प्रोडक्ट्स दैट कॉम्प्लीमेंट what they produce on farm such as milk, butter, samples
फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट जूस एक्सेट्रा। उसी तरह से विजिटर्स को उस फार्म पर विज़िट करने के बाद उन्हें जो जैसे अगर उन्होंने किसी अ, अ, किसी किसी फार्म में विज़िट की है तो वहाँ पे उस फार्म में फ्रूट्स होंगे तो वो फ्रूट्स जूस उन्हें पीने को मिलेंगे या फ्रेश फ्रूट उनको खाने को मिलेगा। ओके, देन मिल्क, उन्हें फ्रेश मिल्क पीने को मिलेगा, बटर मिल्क पीने को मिलेगा, या वो प्रोसेस वो लोग एक्चुअल में देख भी सकते हैं। ओके, ये सब है, ये सब चीज़ें एक क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट में हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है टू हेल्प द फार्मर्स, टू चेंज फार्मर्स इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज entrepreneurs. An entrepreneur is an employee who has authority and support of his company employer to implement his own innovative and creative ideas. Friends, एंटरप्रेन्योर ये एक एम्प्लॉय है जो उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स जहाँ पर वो जॉब कर रहा है उस कंपनी में वहाँ का एम्प्लॉयर उसे कुछ तो भी इनोवेटिव करने के लिए चांस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स उस एम्प्लॉय के पास इनोवेटिव थिंकिंग है, क्रिएटिविटिव आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट है, बट उसके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है, उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो उसकी कॉन्सेप्ट इन्वेंट कर सके। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ट्रस्टीज़, सीईओज़ जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं और उनको एक स्पेशल एरिया, स्पेशल मनी या फंड भी कह सकते हैं हम, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इनोवेशंस करें और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। His idea or product may or may not earn immediate revenue for the company. फिर चाहे उसका जो आइडिया या उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो इमीडिएट रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर रही हो, मीन्स इमीडिएट पैसा नहीं क्रिएट करी, उसे कुछ टाइम तक रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वो प्रोडक्ट रेडी होगा और मार्केट में आएगा। तब तक उस एम्प्लॉय को वहाँ के एम्प्लॉयर्स मीन्स उस कंपनी का एम्प्लॉयर, उस कंपनी का सीईओ उसे सैलरी प्रोवाइड करता है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज दैट द लेटर टेक्स फाइनेंशियल रिस्क while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में ये फ़र्क है कि एंटरप्रेन्योर को कोई भी रिस्क नहीं उठाना है, उसे सिर्फ रिसर्च पर फोकस करना है, उसे उसके पॉकेट में से कुछ भी खर्चा नहीं करना है, सारा खर्चा ये कंपनी करेगी। बट एंटरप्रेन्योर क्या है, पूरा रिस्क उसी को उठाना है, कैपिटल उसी को इन्वेस्ट करना है, बिजनेस भी उसी को रन करना है। सो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करने के लिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ को उनका टैलेंट डेवलप करने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ उनके लिए डेडिकेशन करती है, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें इनकरेज किया जाता है ताकि वो कुछ तो भी क्रिएटिव कर सके, इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ला सके। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स हु एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे काइनेटिक इंडिया का अगर हम एग्जाम्पल ले तो द आइडिया ऑफ हैविंग मोबाइल चार्जर इन द बाइक केम फ्रॉम वन ऑफ द एम्प्लॉय। काइनेटिक इंडिया के एक एम्प्लॉय ने मोबाइल चार्जर बाइक में किस तरह से लगाया जाएगा इस पर उसने रिसर्च किया और वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। देन फेसबुक के पर जो हम लोग लाइक बटन देखते हैं तो वो भी एक एम्प्लॉय का ही ब्रेन है, उसकी ही टैलेंट के हेल्प से वो लाइक बटन वहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स।